नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जादुई संख्याएं, मैजिक नंबर। मैजिक का मतलब होता है जादू, मैजिक नंबर। अब ये भी आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, ये भी आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए, और हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो उसके लिए। अब देखो जादुई संख्याएं किस चीज़ में मदद करती हैं। जादुई संख्या परमाणु क्रमांक ज्ञात करने में हमारी मदद करती हैं। यदि हमें पहली सीरीज का, पहली लाइन का यदि एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक याद है, जो जनरली सब बच्चों को याद होता है, 30 तक परमाणु क्रमांक सब बच्चों को याद रहते हैं, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक के तो सबको याद रहते हैं, उसमें कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती। कार्बन, आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, और इनके नीचे के जो एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट्स के यदि आपको परमाणु क्रमांक यदि ज्ञात करने हैं, तो आप आसानी से मैजिक नंबर से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक याद है तो, और वो परमाणु क्रमांक आप सब बच्चों को क्या रहता है, याद रहता है, ठीक है ना। बोरोन का 5, 6, 7, 8, 9, ये सब बच्चों को याद होता है। तो उसमें कुछ संख्याएं हमें ऐड करनी है, और उन संख्याओं को ऐड करने के बाद में हम आसानी से परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं, उसे नीचे वाले तत्वों का, बल्कि पूरी पीरियोडिक टेबल के परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व के आप आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है, और वो शर्त क्या है कि आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट किसके नीचे आता है, अगर ये आपको पता है तो फिर उनका परमाणु क्रमांक ज्ञात करना मुश्किल काम नहीं है। और पीरियोडिक टेबल तो आपको याद करनी है, यदि केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल तो याद करनी पड़ेगी, उसके बगैर तो हमारी केमिस्ट्री आने का कोई मीनिंग भी नहीं है, ठीक है ना। तो एक सीक्वेंस मैंने आपको बता भी दी थी कि आपको किस तरीके से, सबकी ट्रिक बताई मैंने आपको कि किस एलिमेंट को किस तरीके से हमें याद रखना है। जैसे फर्स्ट डे की बताया था, हेलिना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, बोरोन का बैल गायन तबेला, इस तरीके से न्यूलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, काशी गए शनि प्रभु, ओल्ड स्टाइल से टीबो, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना आगरकर 0 रन पर। ये पूरे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कंप्लीट हो गए देखो एक सांस के अंदर। अगर आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीज़ें आपको आराम से याद हो जाएंगी। तो जादुई संख्याएं क्या होती हैं, एक निश्चित अंतराल, देखो जादुई संख्या पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जादुई संख्याएं ज्ञात करनी पड़ती हैं, क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि किसकी जादुई संख्या क्या है, ठीक है। परमाणु क्रमांक याद रखने के लिए हमें जादुई संख्या याद करनी है ना। तो निश्चित अंतराल के पश्चात क्या है, तत्वों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हमें क्या करने, ऐड करने, जिसे अगले तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जादुई संख्या, मैजिक नंबर। और ये किसके लिए हेल्पफुल है, सिर्फ वर्ग में तत्वों को ज्ञात करने के लिए, वर्गों में जो तत्व हैं ऊपर से नीचे तक, उसके लिए ये क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो एक टेबल आपके सामने मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, इस टेबल को आपको क्या है, ध्यान रखना है। देखो क्या करना है, आपको हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक याद है, लिथियम का भी याद रहता है, सोडियम का भी याद रहता है, इवन पोटेशियम का भी याद रहता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 30 तक तो परमाणु क्रमांक हर बच्चे को क्या रहते हैं, याद रहते हैं। तो देखो जादुई संख्या क्या है, आपने इलेक्ट्रॉन का जो है कि कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो 2n² के फॉर्मूले से आपने इलेक्ट्रॉन निकाले थे। और ये जो पीछे जो संख्या आती है यहाँ पर, ये पहले आवर्त का तत्व है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पांचवा, ये छठा, और ये सातवां आवर्त। ये हमारे 7 आवर्त हो गए। और किस ये जो आवर्त हैं यही क्या है, एन की संख्या, ये किसकी संख्या है, एन की संख्या। तो इस एन की संख्या से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। आप निकाल के देख लें, जैसे मान लो 3 के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे 3 लिखो, 3 3 9 10 और 11, तो देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11, ठीक है। ऐसे आप किसी का भी निकालोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी तो प्रोटॉन की संख्या अपने आप ही आ जाएगी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से हम किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे कि पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितने होंगे, तीसरे में कितने होंगे, चौथे में कितने होंगे, ठीक है। और फिर हमें करना क्या है, अब ये देखिए कि हमें करना क्या है। तो इसमें देखो जो करने वाली जो चीज़ है वो क्या है, आपको ये वैल्यू याद रखनी है, 2 8 8 18 18 32, ऐसे याद रखना है आपको, 2 8 8 18 18 और 32, ठीक है ना।
तो हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक में जब 2 ऐड करोगे तो किसका परमाणु क्रमांक आ जाएगा, लिथियम का। लिथियम में 8 ऐड करोगे तो किसका आ जाएगा, सोडियम का। सोडियम में 8 ऐड करोगे तो किसका आ जाएगा, पोटेशियम का। पोटेशियम में 18 ऐड करोगे रुबीडियम का आ जाएगा। रुबीडियम में 18 ऐड करोगे सीजियम का आ जाएगा। सीजियम में 32 ऐड करोगे किसका आ जाएगा, फ्रेंशियम का आ जाएगा। ऐसे ही जो सेकंड ए के जो एलिमेंट है उसमें ये तो है ही नहीं, यहाँ पे देखो क्रॉस है, तो 2 का तो कोई मीनिंग नहीं है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 8 से। तो 8 8 18 18 32, ऐसे बार बार याद नहीं करने, सेम ही है। ये देखो ये देखो सब सेम चल रहा है बिल्कुल एकदम। तो एक फर्स्ट ए का और सेकंड ए का क्या है, सेम ही है मैजिक नंबर, सिर्फ किसको छोड़ते हुए, इस हाइड्रोजन को छोड़ते हुए, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो आपको बेरिलियम का परमाणु क्रमांक का आपको पता है कि 4 होता है, तो आप मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक का पता लगा सकते हो, 8 ऐड कर दो। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक पता लग गया, उसमें 8 ऐड कर दो, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आ जाएगा, ठीक है। कैल्शियम के तक का परमाणु क्रमांक है आपको पता है, पोटेशियम और कैल्शियम। कैल्शियम का 20 होता है, तो 20 में क्या करो, 18 18 32। ये अगर याद नहीं रखना चाहते कि ये मुझे याद है, तो फिर ये 3 संख्या याद कर लो, 18 18 32। कैल्शियम में 18 जोड़ो स्ट्रोंशियम का आ जाएगा, स्ट्रोंशियम में 18 जोड़ो बेरियम का आ जाएगा, बेरियम में 32 जोड़ो रेडियम का आ जाएगा, ठीक है। ये तो किसकी बात हो गई, फर्स्ट ए की और सेकेंड ए की। अब हम बात करते हैं थर्ड ए से लेके 7th ए और जो 18th वर्ग है उस 18th वर्ग की। अब देखो जो थर्ड ए वर्ग है उसमें क्या आता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो मैंने यहाँ बीच वाले नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि वो इसका और इसका सेम ही है। देखो थर्ड ए से लेके 7th ए तक का और 18th वर्ग का। अब 18th वर्ग में हाइड्रोजन के सामने क्या आ रहा है, यहाँ पर हीलियम आ रहा है। हीलियम इसके सामने आता है हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। ऐसे ही फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये क्या लिखने में थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, सीक्वेंस में लिखे हुए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि किस चीज़ का क्या मतलब है, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो जैसे बोरोन है, यहाँ पे आपने किया था 8 8 18 18 32। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये वाला ये एलिमेंट यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी सारे क्या हैं, खाली हैं। फिर क्या आ गया अपने पास में, यहाँ हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और फिर क्या है, बोरोन, फिर कार्बन, फ्लोरीन। ये तो ये वाली जो सीरीज़ है, ये वाली पूरी की पूरी सीरीज़ क्या है, फुल है। तो इसका जो मैजिक नंबर होगा वही मैजिक नंबर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो देखो इसमें कितना आ रहा था, 8, इसमें भी कितना आ रहा है, 8। लेकिन अब इसमें 8 और 8 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 8 के बाद में सीधा क्या आ रहा है, 18 18 32। तो 8 18 18 32 आपको याद रखना है, 8 18 18 32। ये कहाँ से लेके कहाँ तक के हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक के। और साथ में किसके हो गए, ये 18th ग्रुप के लिए भी क्या हो गया, सेम रूप से अप्लाई हो गया, 8 18 18 32। कुल मिला के ये हुआ कि पी ब्लॉक तत्वों के लिए, सभी पी ब्लॉक तत्वों के लिए आपको क्या मैजिक नंबर याद रखना है, 8 18 18 32। 8 18 18 32। अब ऊपर का किसी भी एक परमाणु क्रमांक को अगर आपको पता है तो सबका परमाणु क्रमांक, जैसे आपको गैलियम का परमाणु क्रमांक पूछ लिया एग्जाम के अंदर कि गैलियम का परमाणु क्रमांक निम्न में से है, अब फंस गए ये लोग गैलियम का परमाणु क्रमांक। लेकिन मुझे बोरोन का परमाणु क्रमांक पता है, 5 होता है, 5 में 8 जोड़ दूंगा तो कितना आ गया, 8 और 5 13। एल्यूमिनियम का उसमें 18 जोड़ दूंगा तो किसका आ जाएगा, गैलियम का। ये सीक्वेंस मुझे याद है, बैल, गाय, इन, तवेला, ठीक है ना। ये है Tl थूलियम, ठीक है। ऐसे ही फ्लोरीन, मान लो मेरे को पूछ लिया आयोडीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, आयोडीन का पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि फ्लोरीन फैमिली का तत्व है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, तो उसमें जोड़ दूंगा 8 18 और फिर 18, तो किसका परमाणु क्रमांक आ जाएगा, आयोडीन का परमाणु क्रमांक आ जाएगा। तो इस तरीके से मैजिक नंबर है, इनसे आप परमाणु क्रमांक को आसानी से ज्ञात कर सकते हो। पीरियोडिक टेबल लेके इसकी क्या करोगे आप, प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस का ही खेल है, प्रैक्टिस करोगे इसकी, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है पूरी पीरियोडिक टेबल लेके, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक भी लिखा होगा। आप ऐड कर करके देखना, एक प्रिंट निकाल लेना पीरियोडिक टेबल का। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पीरियोडिक टेबल के 8 से 10 पेज ब्लैंक निकाल लो आप, जिसमें सिर्फ कॉलम बने हुए हों इस तरीके से, और उसमें एलिमेंट को फिल करने की कोशिश करना, फिर उनके परमाणु क्रमांक लिखने की कोशिश करना। इस तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। और ये काम आपको क्या करना है, हर दूसरे तीसरे दिन करना है। खूब सारे पेज निकाल लो, डेली उसके अंदर भरते रहो, एलिमेंट को याद हो जाएंगे। तो ये पी ब्लॉक के लिए कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या स्थिति आ रही है, डी ब्लॉक तत्वों की अपन बात करते हैं। डी ब्लॉक तत्वों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है इसमें। एक तो है हमारा थर्ड बी, फर्स्ट ए सेकेंड ए के जस्ट बाद में आता है हमारा थर्ड बी। तो थर्ड बी में आता है स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। मैंने कहा था थर्ड बी के अंदर ए ब्लॉक तत्व आते हैं, और
छठे से सातवें आवर्त में पाए जाते हैं। ये छठा आवर्त है और ये कौन सा आवर्त है, सातवां आवर्त है। तो थर्ड बी वर्ग का जो मैजिक नंबर है वो क्या होगा, 18 18 32। क्या होगा, 18 18 32। देखो ये रहा 18 18 32, जो लास्ट वाले हैं उन्हीं का और इनका क्या होता है, सेम ही होता है। देखो 18 18 32। थर्ड बी का भी क्या हो गया, इनके जैसा ही हो गया। ये देखो 18 18 32, ये रहा, ठीक है, 18 18 32। ये देखो 18 18 32, 18 18 32। तो ये आपको याद रखना, स्कैंडियम का पता लग गया तो उसमें 18 जोड़ोगे तो 39 आ जाएगा, 39 में 18 जोड़ोगे 57 आ जाएगा, 57 में 32 जोड़ोगे 89 आ जाएगा, एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक आ जाएगा। अब इनका जो मैजिक नंबर है फोर्थ बी से लेके सेकंड बी तक का, इसके जो मैजिक नंबर है उस मैजिक नंबर में अंतर क्यों आ जाता है, उसका जो कारण है वो ये है कि 14 लेंथेनाइट तत्व आ जाते हैं इसके बाद में। देखो ये रहा, लेंथेनम के बाद में यहाँ पे 14 क्या आ जाते हैं, हमारे आ जाते हैं लेंथेनाइट तत्व, और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे 14 एक्टेनाइट तत्व। इस वजह से इसका जो मैजिक नंबर है वो मैजिक नंबर क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे हमने किया 18 18 32, लेकिन यहाँ क्या आ जाता है 18 32 32। बस ये आपको ध्यान रखना है, और ये नियम लागू होगा आपका टाइटेनियम से लेके जिंक तक का, कंप्लीट काम हो जाएगा। ठीक है ना। इसका तो जो मैजिक नंबर है वो इन्हीं के जैसा है, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो लेंथेनाइट तत्व आते हैं 14 वो इस लेंथेनम के बाद में आते हैं और इस एक्टिनियम के बाद में आते हैं। तो इससे पहले वालों के लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे आगे आने वालों के अंदर 14 की वृद्धि हो जाती है 14, और यहाँ पे भी किसकी वृद्धि हो जाती है 14 की वृद्धि हो जाती है। इस वजह से मैजिक नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे 18 में आप क्या ऐड करो, 14 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, ये 8 4 12 32। तो देखो ये आ गया यहाँ पर 32, ठीक है, और फिर नीचे वाले में 32 आता ही है। तो ये इस तरीके से आप जिंक का आपको पता है, ठीक है, उसमें 18 जोड़ोगे कैडमियम का आ जाएगा, 32 जोड़ोगे मरकरी का आ जाएगा, 32 जोड़ोगे कॉपरनीशियम का परमाणु क्रमांक आ जाएगा। इस तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल के परमाणु क्रमांक आपको याद हो जाएंगे सिर्फ ये संख्याएं याद रखने से। 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32, फर्स्ट डे सेकेंड डे कंप्लीट, 8 18 18 32, ठीक है, पूरा पी ब्लॉक कंप्लीट। ठीक है, ये इसका सेम है ही, और 18 32 32 ये पूरा डी ब्लॉक कंप्लीट। इस तरीके से आप मैजिक नंबर से सभी के परमाणु क्रमांक आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो ये